इस बार की कांवड़ यात्रा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि चुनाव का साल है और इस बार जो इनपुट्स मिल रहे हैं, इस बार कांवड़ियों की संख्या भी कहीं ज़्यादा होने वाली है। इसी के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है और उत्तर प्रदेश का यूपी का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम यहाँ पर तैयार है मेरठ ज़िले में। मेरठ के पुलिस लाइन में हम लोग इस समय खड़े हैं और यूपी का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है जो कि जी न्यूज़ के कैमरे पर आप एक्सक्लूसिव इसकी तस्वीरें देख रहे हैं। मैं चाहूँगा दीपक एक बार दिखाएं कि ये सारे कैमरे ये लगे हुए हैं और इस बार यहाँ पर एआई तकनीक के ज़रिए और फेस डिटेक्शन यानी कि जो चेहरे को रिकग्नाइज कर लेगा, कोई संदिग्ध व्यक्ति है जिसके रिकॉर्ड्स में जिसके नाम भी हिस्ट्री शीटर के तौर पे दर्ज है या किसी भी संदिग्ध गतिविधियों में जिसका नाम कभी भी आया है, अगर वो भीड़ में घूमने की कोशिश करेगा तो उसे यहाँ पर जो यूपी पुलिस के जवान हैं यहाँ 24 घंटे यहाँ पर निगरानी करेंगे, वो तुरंत पकड़ लेंगे और उसकी सूचना यहाँ पर कंट्रोल रूम को दी जाएगी और कंट्रोल रूम संबंधित ज़िलों को और संबंधित थाने या हल्के के जो डिप्टी एसपी होंगे उनको बताएगा। तो कुल मिलाकर इस बार पूरी मुस्तैदी, कोई भी चांस नहीं लेना चाहती यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है, संख्या बढ़ रही है। इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि इस बार काफ़ी कुछ जो असामाजिक तत्व हैं, संदिग्ध लोग हैं, वो भी सक्रिय हो चुके हैं। तो ये बेहद अहम साबित होने वाला है, ये जो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है। और मैं अगर दीपक को कहूं कि मेरे साथ इधर आएँ, इस साइड में अगर हम आएँ तो यहाँ पर सोशल मीडिया की भी निगरानी की जा रही है क्योंकि सोशल मीडिया जो सोशल हैंडलर्स हैं और सोशल मीडिया को जो देखते हैं उसमें भी कई बार भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं ताकि एक अफरा तफरी का माहौल बने। इसको रोकने के लिए भी यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स सिस्टम, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और लिसनिंग टूल यहाँ पर लगाया गया है यूपी पुलिस द्वारा, जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है एक एक सोशल हैंडलर के, जो भी संदिग्ध लोग हैं, जो भी एंटी नेशनल लोग हैं या जो बाहर के मुल्क यहाँ पर कुछ जो गतिविधि फैलाकर और अशांति फैलाना चाहते हैं, कुछ भ्रामक बातें फैलाकर, उसकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स सिस्टम के द्वारा ये यूपी पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं और तमाम चैनल्स की भी निगरानी हो रही है, किसमें कौन सा क्या कंटेंट दिखाया जा रहा है, हर एक चैनल को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पीछे जो प्रभारी अधिकारी हैं वो लोग बैठेंगे यहाँ पर और ये जो कंट्रोल रूम है देखिए, देख सकते हैं एकीकृत केंद्रीय कमांड कंट्रोल रूम जनपद मेरठ कांवड़ यात्रा 2026। तो कुल मिलाकर ये सबसे बड़ा कंट्रोल रूम है और जब पूरी रॉ में आएगा, पूरा जो कांवड़ यात्रा है पूरी तरह से जब तेजी से शुरू हो जाएगी, अब आज से जल उठना शुरू हो गया, गुरु पूर्णिमा का दिन है और कल से और ये अपने तेज़ी में आएगा, उस समय पूरा ये भरा रहेगा और 24 घंटे यहाँ पर निगरानी होती रहेगी। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं इस इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के बारे में। फेस डिटेक्शन तकनीक, एआई तकनीक का कैसे इस्तेमाल कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस संदिग्ध लोगों को रोकने, उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए। हमारे साथ हैं संग्राम सिंह साहब हैं, ये एकीकृत कंट्रोल रूम के बाहर हम लोग खड़े हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सर ये बहुत बताया जा रहा है अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और इतनी व्यापक मॉनिटरिंग, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का एकीकृत कंट्रोल रूम बताया जा रहा है, तो किस तरीके से आप सामाजिक असामाजिक तत्व जो हैं उनको कंट्रोल करेंगे यहाँ से? देखिए ये मेरठ पुलिस का जो ICCC है, मेरठ में एंट्री से लेके एंड तक जो एंड टू एंड पॉइंट्स है पूरा हम लोगों ने पूरा कैमरे से कवर कर रखा है। उसमें फेस डिटेक्शन है, एआई है, 24/7 हमारे यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पुलिस पर्सनल्स हैं यहाँ पे लगे हुए हैं जो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। साथ ही साथ साइड में हमारे साथ आपने दूसरा स्क्रीन देखा हुआ है, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हो रही है, जो हमारा सोशल मीडिया का मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर है उसको क्लब करते हुए, इन दोनों चीज़ों को क्लब करके हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि यदि कोई भी हमें इस तरह का डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है किसी भी रूट में, कोई भी हमें सस्पिशियस आदमी दे रहा है, तो ये पूरा हमारा एक कंट्रोल रूम से है, यहाँ पे कंट्रोल नंबर है, सभी लोग जो है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से इसमें अटैच हैं, सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ कोऑर्डिनेटेड हैं, वो संबंधित कोऑर्डिनेटर वहाँ पे फ़ोन जाएगा और जो हमारे ड्यूटी पर्सनल्स हैं वहाँ सबके यहाँ पे नंबर्स हैं, वायरलेस सेट है, वहाँ से हम क्विक रिस्पांस देंगे। पूरे मेरठ जनपद में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो हम विदिन
2 से 3 मिनट में अगर हमारे पास कोई आता है तो हम रिस्पॉन्स करके वहाँ पे जो भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम बात बता रहे हैं संग्राम सिंह साहब हैं यहाँ पर, और ये इनके लाइंस का भी चार्ज है। इनके मुताबिक 2 से 3 मिनट यानी कि जो गोल्डन टाइम होता है उसमें तुरंत पुलिस जो है रिस्पॉन्स करेगी, और वही टाइम होता है जब संदिग्ध गतिविधियों या संदिग्ध लोगों पर तुरंत नकेल कसी जाती है। सर, अस्थाई थाने भी बनाए गए हैं, तो यहाँ पर जो दिन रात जो बड़े ऑफिसर्स हैं आप जैसे, वो लगातार क्या 24 घंटे यहाँ बैठे रहेंगे? यहाँ सभी लोगों की 24 आवर ड्यूटी है। हमारे 2 प्रभारी हैं यहाँ पर जो 24 आवर बैठेंगे। यहाँ पे कांस्टेबल्स हैं, जितने भी जो अदर डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो भी 24 आवर्स यहाँ बैठेंगे। अच्छा, उनकी शिफ्ट्स में ड्यूटी लगाई गई हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे यहाँ। अच्छा सर, ये चूंकि बहुत सेंटर पॉइंट है मेरठ और बहुत अहम है, बहुत सेंसिटिव है, तो दूसरे ज़िलों को भी यहाँ से कोई इस तरह की गतिविधि होती है या कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट कुछ चीज़ें होती हैं तो ट्रांसफ़र की जाएंगी? वो हमारे यहाँ कंट्रोल रूम से, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, वहाँ से हम उसको इन्फॉर्मेशन रिले कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह से भी समन्वय बना रहेगा? पूरा कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी बैठेंगे, उनका भी यहाँ पे दोनों, ये ज्वाइंट हमारा एक कंट्रोल रूम है। ज्वाइंट कंट्रोल, तो ये बहुत अहम बात बता रहे हैं, और शासन से भी संपर्क बना रहेगा। बिल्कुल, यहाँ से हम कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ भी रिले कर सकते हैं। तो संग्राम सिंह साहब हैं, ये बता रहे हैं कि शासन से लगातार यहाँ पर संपर्क बना रहेगा। अदर डिस्ट्रिक्ट यानी कि इंटर डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनसे यहाँ पर कोई भी जानकारी है वो साझा की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं, अमूमन आमतौर पर होता था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस के माथे पर ठीकरा फोड़ दिया जाता था सिर पर। अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड जो कंट्रोल रूम है, एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर जनपद मेरठ में, यहाँ पर प्रशासन के लोग भी यानी कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी बैठेंगे। वो भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि पुलिस को अगर सूचना मिलती है कि कहीं कांवड़िया रूट पर या कोई कांवड़िया कोई परेशान है, पानी की कमी है, या कहीं सड़क कोई में दिक्कत आ गई है, कोई दरार पड़ गई है, या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही है, तो एक कंबाइंड इंटीग्रेटेड जो एफर्ट है, एक कंसोलिडेटेड एफर्ट है, वो करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे ज़िला प्रशासन की टीम भी बैठेगी और दूसरे ज़िलों से भी ये संपर्क में रहेगी, ताकि जो गाज़ियाबाद से लेकर मेरठ होते हुए, मुजफ्फरनगर होते हुए, शामली या अन्य रूट्स हैं जो हरिद्वार जा रहे हैं, खतौली होते हुए, उन पर एक एक चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा सके। मैं ठीक कह रहा हूँ सर? तो अब बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे हमारा ज्वाइंट जो है ICCC है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस समन्वय स्थापित करके लगातार 24 मॉनिटरिंग कर रहा है, ताकि हम एक ज्वाइंट एफर्ट करके क्विक रिस्पांस दे दें। कोई भी समस्या हो उसको जितनी जल्दी हो उसको सॉल्यूशन दे सके, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो तुरंत सॉल्यूशन दे दें कोई भी दिक्कत, क्योंकि बहुत बड़ा मेला होता है और जब तक महाशिवरात्रि पर जल नहीं चढ़ जाता तब तक पुलिस फोर्स हो या चाहे प्रशासन हो, चाहे ज़िला प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, किसी को भी चैन नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर एक इंटीग्रेटेड एफर्ट के लिए ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है, ताकि 1 पॉइंट सॉल्यूशन, हम कह सकते हैं कि 1 पॉइंट सॉल्यूशन, एक जगह पे सारी समस्याओं का समाधान मिल जाए। तो बेहद अहम पहल है ये। पहली बार ये इतना बड़ा, ये अभी पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने इसको 20 तारीख को ही यहाँ पर उद्घाटन किया है इसका, और इसके तहत एक ये जो इसके पीछे एक परिकल्पना ये थी कि कभी भी, क्योंकि मेरठ एक ऐसा जोन है, यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, तमाम पर्व त्यौहार हैं, चाहे बकरीद हो, चाहे सावन हो, चाहे कार्तिक का महीना हो, और तमाम गढ़गंगा भी यहाँ पे पास में, छोटी गंगा भी, छोटा हरिद्वार भी यहाँ पर पास में है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। दिल्ली से सबसे बड़ा एक ये मार्ग भी है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, सेंसिटिव इलाकों को देखते हुए और कांवड़ और सावन महीने को देखते हुए ये जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बना है, ये ना सिर्फ इस बार के कांवड़ और सावन मेले के लिए बेहद अहम साबित होने जा रहा है, बल्कि आने वाले समय के लिए भी एक फोरसी करके अगर भविष्य की बात करें उसके हिसाब से भी, उसके लिहाज से भी बेहद अहम साबित होगा। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, मेरठ।